हम यहाँ पर खड़े हैं जबलपुर शहर पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहर संभाग विजयनगर कार्यालय के पास में, और मुख्य गेट पर हम खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर विगत 2 दिनों से द लुक समाचार पत्र यहाँ पर फेल ट्रांसफार्मरों को लेकर स्टोरी हम लोग जारी कर रहे हैं। और इस स्टोरी के पीछे कारण ये था कि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ी अहमियत है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विषय है कि उसके बिना बिजली अधूरी मानी जाती है, और जब यही ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाता है तो प्रमुख सचिव ऊर्जा से लेकर प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र कंपनी और निचले सभी स्तर के अधिकारी, चाहे मुख्य अभियंता हो, अधीक्षण यंत्री हो, सभी अधिकारी दौड़ भाग में लग जाते हैं कि भाई ट्रांसफार्मरों को फेल नहीं होना चाहिए, और रबी सीजन होते ही उसको किस तरीके से मेंटेन रखा जाए। ट्रांसफार्मर में ऑयल भी लगता है, कॉइल भी लगती है। उन ट्रांसफार्मरों को अगर समय पर देख रेख ना करी जाए तो ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं, और जब जबलपुर शहर जैसी स्थिति में हो या मामला तो अति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का हेडक्वार्टर है। हम यहाँ पर विजयनगर कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। हम इसको यहाँ ये दिखा रहे हैं कि विजयनगर कार्यालय में कम से कम 100 ट्रांसफार्मर से ऊपर आज की तारीख में ख़राब पड़े हुए हैं, और वो विभिन्न डीपी पर लगे हुए हैं, और उन डीपीओं पे लगे हुए हैं, और आधे उनके जंपर कटआउट सब निकाल दिए गए। और कुछ तो इस कार्यालय के ठीक सामने 2 ट्रांसफार्मर, एक यश भारत के पास में और एक उधर भी ट्रांसफार्मर खाली पड़े, मतलब जले हुए पड़े हुए हैं, लेकिन उसको कोई भी अधिकारी बदलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे 41 नंबर स्कीम है, 11 नंबर स्कीम है, यादव कॉलोनी है, दयानगर है, मतलब 5 नंबर है स्कीम है जेडीए की स्कीम नंबर, जबलपुर विकास प्राधिकरण की मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ। उन स्कीमों में भी जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, जगह जगह पे डीपी, एक डीपी औसत रूप से 5 से 6 लाख रुपए की बनती है। ऐसी दर्जनों डीपियाँ खाली पड़ी हुई हैं। आखिर क्यों खाली पड़ी हैं? जब उसको बनाने में इतना पैसा लगता है तो आखिर उसके ट्रांसफार्मर और विद्युत सामग्री कहाँ चली गई? विजयनगर के कार्यपालन यंत्री द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी अधीक्षण यंत्री से लेकर मुख्य अभियंता तक पहुँच चुकी है, और यहाँ तक कहें कि प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र तक को जानकारी है। ना उसकी चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई है कि आखिर इतने ट्रांसफार्मर जो विभिन्न स्कीमों में लगाए गए थे, आखिर वो कहाँ चले गए और उनका ब्यौरा क्यों नहीं रखा गया? इसके लिए कौन दोषी है? विगत 2 वर्षों से कार्यपालन यंत्री विजयनगर यहाँ पे पदस्थ हैं, लेकिन ये उनकी जवाबदारी बनती है कि वो उनको विभिन्न जो स्कीमों में लगाए गए ट्रांसफार्मर हैं, उन ट्रांसफार्मरों की ना देख रेख करना चाहिए। इतना बड़ा लाइन स्टाफ का अमला है, आखिर वो लाइन स्टाफ का अमला है ना, कर क्या रहा है? उसको समय पर देखना और ट्रांसफार्मर को मेंटेन रखना, इसकी जवाबदारी कार्यपालन यंत्री विजयनगर की। एक समस्याएं नहीं है यहाँ पे ढेरों समस्याएं मुंह आए खड़ी हुई हैं। विगत 2 वर्षों में चाहे विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन का मामला हो, आवेदन देने के सैकड़ों दिनों बाद आदमी है ना कनेक्शन नहीं लग पाता। ऑनलाइन स्कीम बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के ऐप पूर्व क्षेत्र कंपनी ने बताए हैं ताकि विद्युत उपभोक्ता को सहूलियत मिल सके, लेकिन उनके आड़ में, ऐप के आड़ में, आवेदन की आड़ में, ऑनलाइन की आड़ में विभिन्न प्रकार के बिना पैसे दिए इस कार्यालय में काम नहीं होता है। आदमी आता है, परेशान होता है, परेशानियों से जूझता है, लेकिन यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इस बात की जानकारी कल हमने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी के सामने भी रखा था। उन्होंने भी बहुत सारी स्थितियों को समझा और देखा, और वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, और हर तरीके से डांट फटकार से लेकर एक्शन, निलंबन, चार्जशीट, शोकाज सब दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर अधिकारियों को उनका खौफ नहीं है तो ये बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई लोच है। और लोच ऐसा भी कि जो ट्रांसफार्मर एक ऐसा अंग है, एक ट्रांसफार्मर 100 kVA का 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है। 200 kVA का ट्रांसफार्मर 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आता है। जब एक ट्रांसफार्मर की कीमत इतनी है तो आखिर में इतने सारे ट्रांसफार्मर फेल होने के बाद क्यों टंगे हुए हैं, क्यों एक जगह लगे हुए हैं? और उनको जहाँ सुधार कार्य के लिए जाना चाहिए वहाँ क्यों नहीं भेजे गए, और भेजे गए तो उसको है ना क्यों नहीं, मतलब है ना मेंटेन करके रखा गया? उसको रिकॉर्ड में क्यों नहीं चढ़ाया? कौन उसको रिकॉर्ड में चढ़ाता है ट्रांसफार्मरों को? उसको देखने की जवाबदारी तो कार्यपालन यंत्री की है। अपनी जिम्मेदारियों से कोई बच नहीं सकता। और जहाँ विद्युत उपभोक्ता एक ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा तो उसका आप लोड निकाल कर दूसरे ट्रांसफार्मर पर डालेंगे।
तो वो वहाँ की विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त होंगी, केबल कटेगी, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं टेरी जब विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करता है तो ये बिजली की दरें बढ़ती हैं उससे। तो करोड़ों रुपए, एक डिवीजन में करोड़ों रुपए। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के उपभोक्ताओं को बताना चाहता हूँ, कंपनी को बताना चाहता हूँ कि विजयनगर संभाग में 60,000 के आसपास विद्युत उपभोक्ता हैं और 700 से 800 ट्रांसफार्मर लगे हैं। इसका फेलुअर रेट कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक 3%, अधिक से अधिक 3%। मुख्य अभियंता जबलपुर के अनुसार अगर मान लिया जाए, अधीक्षण यंत्री जबलपुर के अनुसार मान लिया जाए, तो 3% से अधिक फेलुअर ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए जबलपुर शहर में। लेकिन इसके बावजूद इसका रेट यहाँ पर इतना अधिक है कि जिसको कोई समझने सोचने वाला नहीं, उसकी कोई जांच करने वाला नहीं। विजिलेंस का एक बड़ा महकमा यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन वो भी धतराष्ट्र की तरह में आंखें बंद करके बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्या उनको किसी को पैसा मिल रहा है कि जो इतने बड़ी व्यवस्था पे ना आपने आंखें बंद कर ली? इतने सारे सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर कहाँ चले गए? उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनमें चोरियां हो रही हैं कि क्या है, उसकी लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही। हम लगातार 2 दिन से प्रकाशन भी कर रहे हैं, अपने समाचार पत्र दैनिक द लुक समाचार पत्र में प्रकाशन कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर प्रबंधन नहीं चेत रहा है तो कहीं ना कहीं पे कुछ बड़ा लोच है। एक तरफ ऊर्जा मंत्री से लेकर सब खम्भों में साहब वो लगी हुई केबलें ऊपर चढ़ रही हैं, वो उसकी घास फूस आप देख लीजिए। ये सब स्टेशन है, सब स्टेशन की व्यवस्था देखिए आप, कितनी घास है, फूस है, कितना गंदा दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री आगे सफाई भी करते हैं, तो आखिर ऊर्जा मंत्री क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो हैं। और हम तो सिर्फ उस विषय पे चल रहे थे कि आपका ट्रांसफार्मर का, कि यहाँ इतने सारे ट्रांसफार्मर फेल हैं और एक ट्रांसफार्मर 200 kVA का 2 लाख से 3 लाख रुपए के आसपास में उसकी कीमत आती है। तो इतने फेल ट्रांसफार्मर का मूल्यांकन ही नहीं हो रहा है। ना प्रमुख सचिव ऊर्जा, वही वो एक बड़े अधिकारी हैं, लेकिन निचला अमला तो है जिनके पास कोई जवाबदारी होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि आदमी है ना क्यों गड़बड़ी हो रही। उसका कहीं ना कहीं विद्युत उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है। उसका है ना बिजली की दरें बढ़ती हैं तो वो रोता चिल्लाता है कि साहब हमारी बिजली की रेटें 5 रुपये से आज के डेट में 8 रुपये यूनिट बिजली की खपत बढ़ रही है। तो उसके लिए कौन दोषी है? विद्युत उपभोक्ता को ठहरा दिया जाता है। विजयनगर संभाग में आज सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर विगत कई महीनों से लगातार घोर अव्यवस्थाएं चल रही हैं, जिनको सुधारने की जगह कहीं ना कहीं उन पर पर्दा डाला जा रहा है, उनको पटाक्षेप किया जा रहा है। बड़े अधिकारियों को इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि इतने ट्रांसफार्मर कहाँ चले गए। अगर कंपनी इस विषय को लेकर गंभीर नहीं होगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त जैसे डिपार्टमेंट, पुलिस की एजेंसियों के पास पहुंचेगा और उनसे अनुरोध करेगा कि साहब ये जो विद्युत उपभोक्ताओं के साथ छल हो रहा है, ये चोरी हो रही है, तो लिखा पढ़ी में तो आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना कि भाई आप लिखा पढ़ी में क्या दिखा रहे हैं, आपकी ट्रांसफार्मर कहाँ गए, कहाँ सुधार के लिए जाना चाहिए कि बेच दिया गया है ट्रांसफार्मर और फेल इतने सारे खंभों में लगे। और डीपी जो होती है, 2 खंभों के बीच में डीपी बनाई जाती है, उसमें ट्रांसफार्मर रखा है, वो खाली पड़ी हुई है। और बीच शहर के अंदर विजयनगर संभाग यहाँ बहुत सारा वीआईपी तबका रहता है, जहाँ पत्रकार से लेकर तो नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, और राजस्व भी यहाँ का लोग ईमानदारी से जमा करते हैं। अधिकतर जो राजस्व है सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर आता है, तो उसको है ना आसानी से उपलब्ध हो जाता है राजस्व, तो उसकी कहीं ना कहीं भरपाई तो होना चाहिए कि जब राजस्व विद्युत उपभोक्ता समय दे रहा है तो उसकी लाइनों का मेंटेनेंस सही ढंग से हो। जहाँ पे ट्रांसफार्मर, आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमने जहाँ की फ़ोटोग्राफ खींची है, जहाँ के ट्रांसफार्मरों की है ना फ़ोटो निकाल कर लाए हैं, उन सभी ट्रांसफार्मरों पर जो हरियाली है, जैसे आप यहाँ सामने देख रहे हैं, इसी प्रकार के घास फूस सब जमा हुआ है। ऊर्जा मंत्री ने कहीं ना कहीं एक संदेश देने के नाम पर सीढ़ी लगाकर और सफाई व्यवस्था करी थी, लेकिन 20 शहर में हम देखो खड़े हुए हैं, विजयनगर कार्यालय में खड़े हैं, तब आप यहाँ पे देख लीजिए इसके सब स्टेशन के हाल क्या है। अभी अंदर के भी फोटोग्राफ जो है ना खींचे गए हैं, अंदर की भी स्थिति यही हालात है कि जब आप एक शहर के मुख्य विजयनगर संभाग में जब आप बिजली विभाग के कार्यालय में घुस रहे हैं, तब यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी ख़राब हैं, एंट्रेंस देखने पर लगता है कि अरे
यहाँ पर इतनी ज़्यादा घास फूस, आदमी वाहन कहाँ खड़ा करेगा। आप देखिए वाहन खड़ा करने के लिए भाई एक रोड ये बनी है, वहाँ पे सब ऊबड़ खाबड़ है। आगे वो हम उसको वहाँ पर दिखाएंगे भी कि कैसा क्या वहाँ व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन मैं एक बार पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, कंपनी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि फेल्ड ट्रांसफार्मरों में जो भी घोर लापरवाहियाँ हुई हैं, जो दंडनीय अपराध हुआ है, जो विद्युत अधिनियम की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उन पर रोक लगना अति आवश्यक है और उनकी व्यापक स्तर पर जांच होना चाहिए कि आज इतने करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर आखिर कहाँ चले गए। डीपीओ से जो 6-6 लाख रुपए की डीपी है वो बनाई गई, वो आखिर क्यों खाली पड़ी हुई हैं, और कितने प्राइवेट लोगों को ट्रांसफार्मर दे दिए गए, बेच दिए गए। पुलिस को अगर आप एफआईआर करेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस उसकी जांच करेगी। अब ये यहाँ पे कार्यालय के सामने जब 2 ट्रांसफार्मर अभी खाली मतलब ऐसे जले हुए रखे हुए हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि यहाँ पे 700-800 ट्रांसफार्मर में कितने ट्रांसफार्मर फेल होंगे। इस बात का मूल्यांकन होना बहुत अधिक आवश्यक है। मैं अनिमेश मिश्रा के साथ सुरेश मिश्रा, दैनिक द लुक समाचार पत्र से।